नमस्कार। कॉमन इंडियन वॉइस में आप सबका स्वागत है। आजकल आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कोई ना कोई बात को लेके कुछ ना कुछ हंगामा देश में हर रोज हो रहा है और इससे एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बेचैन हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। इन सब चीज़ों का सवाल, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढती रहती हूँ और सोचती हूँ कि इंसान इतना गिर कैसे सकता है, इतना बुरा कैसे हो सकता है। दो घटना, एक तो जो संजय सिंह ने किया, आम आदमी पार्टी के आ गए, ट्रस्ट पे स्कैम का इल्जाम लगा लिया। वो सब न्यूज़ तो आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोगों ने भी पढ़ा, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया होगा। मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि राजनीतिक फायदे के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हो और कितने दिनों तक करोगे। मतलब संजय सिंह इज ऑल्सो हिंदू। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, ये लोग बदनाम करते रहते हैं। एक घटना बोलती हूँ, 1994 नवंबर को मेरा बेटा पैदा हुआ था एंड वो हाइट ऑफ राम जन्मभूमि आंदोलन चल रही थी। एंड इनफैक्ट जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन कर्फ्यू लगी थी कानपुर में, बुरा हाल था। और मैं चेकअप्स के लिए, मेरे फादर उस टाइम में रनिया में जो एक लेदर इंडस्ट्री में काम करते थे, तो हम लोग वहीं पे रहते थे, हमारा क्वार्टर्स उसके अंदर था। तो रनिया वॉज अबाउट 45 किलोमीटर्स फ्रॉम कानपुर। तो हम लोगों को ऑब्वियसली व्हीकल से हम लोग अप डाउन करते थे। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं चेकअप के बाद वापस आ रही थी, मेरी बुआ थी मेरे साथ। मैं बंगाली हूँ एंड मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, रोका, और सब लोगों ने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया, दीदी मुझे देखा, देखते बराबर उन्होंने बोला, दीदी प्लीज जय श्री राम बोल दीजिए, और बस, और कुछ नहीं चाहते हम आपसे। मैंने बोल दिया, मेरे ड्राइवर जो थे उसने, ड्राइवर ने भी बोल दिया। बट मेरी बुआ जो बंगाल से थी वो बोलने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने बोला प्लीज बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे मतलब मजे की बात, वो 2 बार 3 बार पूजा करने वाली थी एंड वो वैष्णव थी, वैष्णव उन्होंने वैष्णव मंत्र लिया हुआ था, मगर उनको जय श्री राम बोलने में तकलीफ थी। अब आज ये हो गया है कि हम सब ने अपने अपने खुशी से, जिसने जितना चाहा उसने पैसा दिया, जो लोग दान किया, हमको खुशी है कि हम दान कर पाए इतनी बड़ी मंदिर बनवाने के लिए। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब से मंदिर बनने के लिए बनना शुरू हुआ है, तब से लोगों को बड़ा परेशानी है, बड़े परेशानी से गुजर रहे हैं। और कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, मतलब कुछ वोट्स के लिए सब कुछ है। और आज वो लोग फिर से चाहते हैं, जो हिंदू एक हो गए थे उनको तोड़ने के लिए। मगर एक बात बताइए, अगर हम लोग सब टुकड़े टुकड़े में बट जाते हैं देश के अंदर, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो देश कहाँ उन्नत करता है? हाउ डज द कंट्री बेनिफिट? क्या इतना भी इन लोगों को नहीं लगता है? मतलब दे डोंट इवन थिंक अबाउट द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। दे डोंट इवन थिंक दैट ओके फाइन, लेट द पीपल कम टुगेदर, लेट अस डू समथिंग टुगेदर, लेट अस डू समथिंग ग्रेट फॉर द कंट्री। नहीं, नो वन इज इंटरेस्टेड। And what are they interested in? They are just interested in getting votes and भाई हम चुन के आए, और हम जब चुन के आ जाएंगे तो हम लोगों को बहुत ही आसानी से पैसे कमाने का मिलेगा। मतलब पैसा, अभी कुछ दिन पहले किसी का तो भी, मतलब जान पहचान में काफ़ी रिच थे, बीमार थे एंड डेथ हो गई। पैसे उतना सारा पैसा होने के बाद भी उनके काम में कुछ नहीं आया, ना ही वो लेके गए। तो उस ऐसी चीजों को लेके हम लोग क्यों कम्युनिटीज के बीच में, कास्ट्स के बीच में क्यों हम लोग नफरत फैलाते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता है। एंड सिर्फ यूपी के इलेक्शन में जाना है, वोट हासिल करना है, उसके लिए हम लोगों ने ये किया। ये एक घटना हो गई। दूसरी घटना हुई कि वो ताबीज के लिए, ताबीज का और कुछ तो भी पर्सनल क्लैशेस था, उसके लिए कुछ हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को वो व्यक्ति ने ठगा था, तो उन्होंने ले जाके उसको मारपीट किया। मगर वहां पे हमने क्या देखा, एक और पार्टी के सांसद के मेंबर कूद पड़े और उन्होंने उसको बोला, ये बताओ, ये बोलो कि जय श्री राम। मतलब
सब लोगों को जय श्री राम बोलने बोला, नहीं बोला इसलिए हमको मारा। सभी लोगों का एक ही प्रॉब्लम है और वो है हिंदूज। और मतलब जो लीडर्स है, क्या उन लोगों को कभी ये नहीं लगता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मतलब आप कहते हो कि हम आपका भला चाहते हैं। आप हमारा भला चाहते हो तो आप हमको लड़ा क्यों रहे हो, लड़वाते रहते हो, झगड़े करवाने की कोशिश करते रहते हो। और हम लोग अगर मिलके कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे वो आप लोगों से टॉलरेट नहीं होता और उसमें आप लोग आड़ंगा डालते हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और हर बार मतलब हिंदू मुस्लिम करना जरूरी नहीं है, पर हर बार ऐसा होता है। मतलब आप कोई भी सोशल मीडिया पे चले जाइए तो हंगामा खड़ा करके रखा था कि भाई एक मुस्लिम बुजुर्ग इंसान को मार दिया, ऐसे मारपीट किया, ये किया वो किया। जब फैक्ट चेक हुआ और जब यूपी पुलिस ने भी बताया कि ट्रू एक्चुअली क्या हुआ था, तब भी वो लोगों ने सामने आके बोला नहीं कि हमसे गलती हो गई भाई, हमने बिना सोचे समझे इसको सपोर्ट कर दिया। नहीं, क्योंकि एजेंडा ही है कि भाई एक कम्युनिटी को कुछ भी हो जाए अच्छा बोलो, एक कम्युनिटी को बुरा बोलो। क्यों? क्या किया हम लोगों ने? क्या हम लोगों क्यों इतनी दुश्मनी है हम लोगों से? क्यों आप लोग बार बार वही बातें लेके आप लोग कुछ ना कुछ बखेड़ा देश में खड़े कर देते हो? वाई इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज डिमीन एंड डिफेम हिंदूज एंड एवरीथिंग दैट हैज टू बी डन विद हिंदूज? क्या किया है हम लोगों ने? मतलब आप लोग भगवा टेरर बोलने में भी आप लोगों को शर्म नहीं आई। और जिन लोगों ने बोला ऐसा नहीं है कि दे वर नॉट हिंदूज, दे वर हिंदूज इटसेल्फ। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोगों को कभी बुरा नहीं लगता है? क्या आप लोगों को कभी ये नहीं लगता है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से हम लोग हमारा कर्म खराब हो रहा है। कर्म के बारे में तो आप लोग सोचते ही नहीं हो। बेशरम, कम से कम मतलब इतनी हद तक नीचे गिर चुके हैं कि आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर हम लोगों को पड़ता है। पूरे दुनिया में आप हम लोगों को बदनाम करते हो। पूरे दुनिया में हमारे हर अच्छे चीज को आप लोग बुरा कहते हो। अगर हमारे देश में कोई रिफॉर्म्स हुआ है, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुआ है, तो वो हिंदूज में हुआ है। और हिंदूज ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई सती प्रथा गलत था, क्यों होना चाहिए। जबकि सती प्रथा बहुत ज़्यादा हर पूरे देश भर में नहीं होता था, मगर फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। चाइल्ड मैरिज गलत, हमने एक्सेप्ट किया। मगर क्या यही कोशिश दूसरे जगह पे भी की गई है? नहीं। तो ये एक बात मैं बोलना चाहती हूँ सभी लोगों को खत्म करने से पहले आज का, कि भाई जितना ज़्यादा आप लोग ये कोशिश करोगे ना कि आपको लगता है आपकी स्ट्रेटेजी, पता नहीं आप किस ढंग से सोचते हो, आप लोगों को लगता है कि भाई अगर हमने राम जन्मभूमि के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को बदनाम कर देंगे तो कुछ हिंदूज मतलब हिंदूज में फूट पड़ जाएगा और वो लोग आपस में फिर से लड़ लेंगे और हमको वोट मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा काम जब आप करते हो, या फिर जो जहाँ पे कोई धर्म का एंगल नहीं था मगर मारपीट हुआ, उसमें आप धर्म के एंगल लेके आते हो एंड अगेन आप लोग हिंदू ही को बदनाम करने की कोशिश करते हो, तो आप एक चीज जान लो, हमारे अंदर गुस्सा और ज्यादा होता है, नफरत है आप लोगों से। यू पीपल आर एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। और आप लोगों को अगर लगता है ना कि आप लोग ये सारा चीजें करके आप लोगों को वोट मिलेगा, तो गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू अभी पहले जैसा बेवकूफ नहीं है जो आप लोगों की बातों में आ जाएगा। प्लीज बंद करो। तकलीफ होती है हम लोगों को, और तकलीफ जितनी होती है ना उतना ज्यादा हम एपेथेटिक हो जाते हैं आपसे। योगी जी इज डूइंग एन एक्सेप्शनली गुड जॉब इन यूपी। क्या आप लोगों ने दिल्ली में वो काम किया है? नहीं ना। आप सिर्फ एड्स करो और सिर्फ लोगों के अंदर नफरत फैलाओ, दंगे फैलाओ, और अपना कभी अपनी गलतियों को कभी मानो मत, और गलतियों पे गलतियां करते रहो और ये सोचते रहो कि नहीं भाई हम लोग ये सब करेंगे तो हमको दिल्ली में तो वोट मिला है तो हमको हर जगह पे वोट मिलेगा। मुझे नहीं पता दिल्ली वालों ने आपको क्यों वोट दिया और कितने % लोगों ने वोट दिया, क्यों दिया, एंड वो जाने उनका काम।
मगर आपको अगर लगता है हर बार आप लोग हिंदू मुस्लिम कर करके आप लोगों को वोट मिल जाएगा, तो सॉरी, नहीं मिलेगा। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता कि यूपी में लोग ये जो घटनाएं हो रही है, इससे हिंदू ज्यादा नाराज होके आप लोगों को वोट देंगे। नहीं, नाराज तो हिंदू होंगे, और मैं भी नाराज हूं आज। इसलिए नाराज हूं क्योंकि बार बार आप लोग हमारे रिलीजन पे एग्रेसिव होके, हमारे रिलीजियस बिलीफ, हमारे कल्चरल बिलीफ और हमारे धर्म को बदनाम करने के सिवा आप लोग कुछ नहीं करते हैं। तो प्लीज स्टॉप इट। इसके पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, बिल्कुल डिस्गस्टिंग है आप लोग। इच्छा ही नहीं होती आप लोगों के कुछ भी सुनने के लिए। थैंक यू। पता नहीं, आज डिस्टर्ब मन से मैंने ये बनाया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।